आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस और उसके बेसिक काइंड्स के ऊपर। क्लियर? सेंटेंस तो डिफाइन करते हैं सेंटेंस को। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस हमारे साथ अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो क्या करता है, जो एक मुकम्मल माना देता हो, जो कि एक सेंस, कंप्लीट सेंस देता हो। क्लियर? तो अल्फाज के ऐसे मजमुए को हम सेंटेंस बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, या ही इज प्लेइंग, ही इज राइटिंग, he is going, etc. All these are group of words and they convey a complete meaning. So बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस है। सेंटेंस के बेसिक टाइप्स या काइंड जो है वो हमारे साथ 4 है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है ना वो क्वेश्चन आता है, आपसे कहा जाता है कि डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स, या एमसीक्यूज में आपको एक सेंटेंस दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये सेंटेंस का कौन सा काइंड है या टाइप है। क्लियर? तो हमारे साथ सेंटेंस के बेसिक 4 काइंड्स है। क्लियर? नंबर 1 है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। नाम से जाहिर है कि ऐसा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस होगा, इसके जो नाम है इसमें ही सब कुछ है, उसकी डिफिनीशन इसके नाम में है। ये हमारे साथ वो सेंटेंस होता है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एन असर्शन। वो सेंटेंस जो हमारे साथ एक स्टेटमेंट देता हो, जिसमें एक स्टेटमेंट हो, वही सेंटेंस हमारे साथ डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, इसमें दिया गया है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के इस बयान की बुनियाद पे हमारे साथ डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स है, एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। याद रखिए, वो असर्टिव या वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें हमारे साथ स्टेटमेंट जो हो वो पॉजिटिव हो, वो क्या हो, वो पॉजिटिव हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि असलम इज ईटिंग, असलम इज ईटिंग, या असलम इज गोइंग टू बाजार, अगर इन दोनों सेंटेंस में देखा जाए तो जो एक्शन है वो क्या है, वो बंदा वो कर रहा है, उसको डिनाई नहीं करा कि वो नहीं कर रहा, वो कर रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसीलिए वो सेंटेंसेस, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। और उसकी अगर हम मिसाल लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि अली इज अ ईटिंग, इसमें जो काम है, ईटिंग है, वो कर रहा है, हमसे डिनाई नहीं कर रहे, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसका दूसरा जो टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस। याद रखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारे साथ स्टेटमेंट नेगेटिव हो, क्या हो, जिसमें स्टेटमेंट नेगेटिव हो, यानी उससे डिनाई किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि अली इज नॉट ईटिंग, लाइक अली इज अ नॉट ईटिंग, या ही इज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा है, या अली नहीं कर रहा है, तो उनमें जो एक्शंस है उसके करने से उसकी नफी की गई है, बताया गया है कि वो काम नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे साथ डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस और उसके बेसिक टाइप्स थे। आते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है वो हमारे साथ है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, वो सेंटेंस जिसमें एक सवाल पूछा जाता है और जिसमें किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और इन सेंटेंसेस के आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क जो है ना वो आता है। क्या आता है? इन सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, ये इसकी जो है ना जरूरी है इसके लिए। ठीक? इसके अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम। अगर मैं किसी से पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसी तरह विच क्लास डू यू स्टडी इन, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये सारे जो है, व्हाट इज ही टू यू, ये सारे सेंटेंसेस जो है इसमें पूछा जा रहा है, एक सवाल पूछा जा रहा है, एक इंक्वायरी की जा रही है, तो इसीलिए इन सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्लियर? थर्ड टाइप जो है वो हमारे साथ है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये इसकी डिफिनीशन कुछ यूं है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जिसमें हमारे साथ या तो कोई हुक्म हो या एंटिटी या कोई दरखास्त हो, तो इन जैसे जुमलों को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। मिसाल के तौर पे कमांड और एंटिटी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। याद रखिए, कमांड में फॉर एग्जांपल अगर बंदा गुस्से में है और वो कहे कि गेट आउट, गेट आउट, गेट लॉस्ट, या शट अप, बी क्वाइट, एटसेट्रा, ये सारे जो है ना ये इसमें कमांड है, इसमें एक किस्म का हुक्म है। तो अगर बोला जाए, टीचर अगर स्टूडेंट से कहता है कि कीप क्वाइट या गेट आउट, गेट आउट, उससे बोलता है कि निकलो यहाँ से, गेट आउट, तो ये कमांड है, हुक्म है। सेट डाउन, बैठ जाओ, ये भी क्या है? हुक्म है। सिमिलरली अगर बोल सकते, अगर कोई बोले कि प्लीज हेल्प मी, क्या कि प्लीज हेल्प मी,
प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तो इस सेंटेंस में बंदा दूसरे बंदे को पुकार रहा है कि काइंडली मेहरबानी करके मेरी मदद करो, जिसमें एक दरखास्त है, एक रिक्वेस्ट है। तो इन जैसे सेंटेंसेस को जिसमें या कोई कमांड हुक्म हो या कोई दरखास्त हो, रिक्वेस्ट हो, तो हम उसे बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसी तरह चौथा टाइप जो है सेंटेंसेस का किस्म जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। डिफिनीशन कुछ यूँ है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन फीलिंग्स और सडन इमोशंस आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जिसमें बंदे के जो इमोशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन जो होते हैं, सडन इमोशन जो होते हैं, अचानक आने वाले जज्बात को जो है ना वो एक्सप्रेस किया जाता है, तो उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। मिसाल अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, और इसके आखिर में मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा जरूर। क्लियर? व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। या अगर हम लिखे हाउ ब्यूटीफुल द सिटी इज, अगर हम बोले कि हाउ ब्यूटीफुल द सिटी इज, कितना प्यारा कितना प्यारा शहर है, तो ये सेंटेंस हमारे साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। सो वी कंक्लूड आवर लेक्चर हियर। और स्टूडेंट, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए जो है मजीद अच्छे फ्रूटफुल लेसन जो है ना वो यहाँ पे डिलीवर करेंगे। अच्छे अच्छे टीचर्स को जो है ना वो इनवाइट करेंगे कि वो आके अपना वो जो इल्म है वो आपके साथ शेयर करें। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।